तो सही बात दिया रे के कौन पुलिस वाला? ए आगे नहीं रहा दरोगा। अनिल साला हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है, इसे सबक सिखाना ही होगा। एक काम करो, क्या करी? तुम बोलना मत। हाँ मैं उसके पास फोन लगाने चल रहा हूँ। तुरंत लगाओ। और जब फोन उठाएगा तब मैं उसे समझाऊंगा। आओ फिर दाल चावल उनका खिलाए हम कचरी। हेलो, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना अकबरपुर, कौन बोल रहे हो? इंस्पेक्टर अनिल बोल रहे हो? जी जी, आप कौन बोल रहे हैं? ग्राम सभा प्रमुख से मैं सूरज प्रधान बोल रहा हूँ। अरे प्रधान जी, बहुत दिन के बाद याद किए भाई, क्या हाल है? मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ। कैसी सूचना प्रधान जी? सूचना ये है, जी? आप शेरनी डाकू को जानते होगे ना? डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मेरा ट्रांसफर हुआ है। हाँ, अगर गिरफ्तार करने खातिर आए हो तो आइए। आज शेरनी डाकू काली पहाड़ी हथियार लेकर आ रही है। आकर गिरफ्तार कर लीजिए, मैं भी आपको वहीं पहुंचकर मदद करूंगा। काली पहाड़ी पर आ रही है? आइए तुरंत तत्काल आइए। ठीक है प्रधान जी, आप चिंता मत करिए, मैं अकेले ही डाकू शेरनी को अरेस्ट करूंगा। आइए, मैं वहीं मिलूंगा। आज तो कब क्या है? अच्छा बताओ, जो जो दोपहर है लिट्टी चोखा और का कहा सीनियर हरी दाल चावल बनाए का इंतजार कर हो गया तू। डाकू शेरनी, पुलिस की तरफ से तुम्हें वार्निंग दी जा रही है, जितनी जल्दी हो सके सरेंडर हो जाओ, नहीं तो बेमौत मारी जाओगे। चारों तरफ से पुलिस से कर चुके हो, बचेगा। आशीर्वाद बनकर अर्जुन प्रधान तो शेरनी डाकू नहीं, धोखा आशिक अर्जुन प्रधान धोखा देकर मुझे काली पहाड़ी पर बुलाया। बुलाया। धोखों से अपने गुंडों से बदवा कर मेरी रिवॉल्वर धोखे से ले लिया। ये बता, तू मेरे घर पे गया था? गया था साले। मेरी बीवी को सीधा मेरा कौन जाता? मेरा दीवार मारा भी था। हरामजादे! किसी औरत के रेप करके भागेगा, कहाँ भागेगा हरामजादे साले? मिला होता तो कुत्ता बना के ले जाता साले। तू नहीं बचेगा। मुझे मारना चाहता है? यहीं पर गोली मारूंगा। मुझे मारना मारूंगा। साले, मुझे गोली मारना चाहता है। मेरी बात सुन। तुम्हारे कुत्ते तुम्हें जितना है मारना, अरे जाके मारना नहीं कुत्ते जैसे। हक के भौरा चटकी, अरे शर्म कह रही कि भगवान के घर काम दे। मार साले, मैं बच गया तो तू नहीं बचा। दोस्तों, मैं इसको गोली मार दिया हूँ, ये मर जाएगा। मैं यहाँ से शेर सिंह, ये तो नहीं तुम्हारे सुमंदर में गोली लगी है, बेहोशी की हालत है। उठाइए चढ़ाव चंद्रों में कराती हूँ। मैं गई थी जेल अपने देवर से मुलाकात करने। मैंने अपने देवर से सारी बात बताई कि देवर जी, आपकी दीदी आके भैया ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं इधर उधर भटक रही थी तो आशिक अर्जुन प्रधान कमीना मुझे मिला और वो कमीना मेरी इज्जत लूट लिया। मैंने सारी बात अपने देवर से बताई। मेरे देवर ने कहा कि भाभी आप चिंता मत करिए, मैं जिस दिन जेल से बाहर आऊंगा उस दिन आपकी इज्जत का बदला आशिक अर्जुन प्रधान से जरूर लूंगा। लेकिन मैं क्या देख रहे हो कि आशिक अर्जुन प्रधान अभी भी खुले आम घूम रहा है। अब तो मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे जीने का सहारा कोई नहीं बचा, इसीलिए मैं भी मर जाऊं तो ही अच्छा है। आज इस दरिया में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अब इस दुनिया में और किसी की बात नहीं मानूंगी।
अरे बहुत बड़ी बात, बहुत ठोकरें खाई, मार गाली बहुत सहन कर चुकी, अब सहन नहीं होता है। नंबर 1, नंबर 2, तू कौन है? क्या है तेरा नाम? और इस दरिया में कूद कर तू देती है अपना जान। क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली है? कौन से ऐसे मुसीबत का पहाड़ तेरे ऊपर टूट पड़ा है? जान देना चाहती, बोल। सरदार जी, मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना तो मेरे माए ना तो बाबूजी है। आसी का जुल पर धान कमीना दीपावली के दिन मेरे माँ और बाबूजी को जान से मार दिया। जहाँ मेरी शादी हुई मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और उसी आसी का जुल पर धान कमीने ने मेरी इज्जत लूट ली। यही सब सोच के सरदार जी मैं अपनी जान देने जा रही थी। सरदार जी, मेरी बातों को सुनकर, मेरी कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है सरदार जी? यह मैंने आज तूने मुझे किस मोड़ पे ला दिया है? आपसे कुछ कहना चाहती, मेरी बात सुन। पहचानने की कोशिश कर, मैं आपकी छोटी बहन अंजलि हूँ दीदी। इसका मतलब तू मेरी बहन अंजलि है, लेकिन बहन तू तो एक सीधी सादी लड़की थी और ये डाकुओं के लिबास में क्या कर रही है बहन? अरे उस समय की बात याद कर, खास दीपावली का त्योहार था। आप खेतों में चारा काटने गई थी, मैं अनिल भैया के साथ खेत में दीपक जलाने गई थी। जैसे खेत से दीपक जलाकर घर पे आई, अपने गांव का रहने वाला आशिक अर्जुन प्रधान अपने माँ बाप को गोली मार दिया। उसकी बीबी आशा पर बना, न जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी दीदी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी। जब उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, और कोई सुनने वाला नहीं था दीदी। उसी जंगल के रास्ते में मैं बैठ के रो रही थी, उसी रास्ते से लौकी में गिरो जा रहा था। उस दिनों की सरदार ने मुझे उठा लेगी अपने हत्थे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले कि बेटी अपने माँ बाप को, कातिल को मारना चाहती है तो आज से तेरा नाम मंजरी है। देख तू मेरी अंजलि है। रो मत, तुझे मेरी कसम है। आज से रोने के दिन चले गए, सारा दो बजे चले गए जो घर जाने को। कुत्ते
सूर्य को अगर ना मारी तो मेरा नाम डाकू सूर्य। चल ठीक है बहन, चल। हर कदम पर कोई कहती है कहाँ जाए, हर कदम पर कोई कहती है कहाँ जाए इधर से आ गए हमारे किशोरी लाल नारायणपुर कला। ये दोनों लोग के कला पे सीन को देखते हुए 21 रुपए नमस्कार करते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। भगवान, साथी अर्जुनवा साला मुझे गोली जरूर मार दिया था, मारा नहीं बल्कि घायल हो गया था बाबू। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को अस्पताल में पाता हूँ और डॉक्टर के कहने था कि साहब आपकी जान कोई गैर नहीं बल्कि डाकू शेरनी बचाई है। गोली लगने की वजह से शरीर का पूरा ब्लड निकल चुका था। डाकू शेरनी अपना ब्लड अपना खून दे करके आप जान बचाई है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं अवाक रह गया बाबू कि डाकू शेरनी मेरी जान बचाई है और अभी अपना खून दे करके। हे भगवान, जिस डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर अपना ट्रांसफर कराया था वही डाकू शेरनी मेरी जान बचाई, वो भी अपना खून दे करके। हे भगवान, क्या रिश्ता है उसका मेरे साथ, क्या नाता है, क्यों मेरी जान बचाई भगवान। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है बाबू कि उसके खून का ग्रुप मेरे खून का ग्रुप कैसे मैच खा गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, ए दुनिया के दाता, डाकू शेरनी मेरी जान बचाई है। डाकू शेरनी, तू मेरी जान बचाकर मुझे जीत ली है। तू तो मेरी सगी बहन नहीं है लेकिन आज से मैं तुझे अपनी धर्म की बहन मानता हूँ। सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करूंगा और आज इस जगह वादा करता हूँ मेरी शरीर पर वर्दी रहे न रहे, ये नौकरी न रहे, लेकिन मैं तुझे कभी अरेस्ट नहीं करूंगा। किसी मोड़ पर मिल गई तो तेरे हाथों से अपनी कलाई में राखी जरूर बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। हे भगवान, हे दुनिया के दाता, अगर मेरी बहन इस दुनिया में जिंदा हो तो एक बार जरूर मिला देना मेरे मालिक। मेरी दीदी कह रही थी कि मुन्ना तू मेरा भाई नहीं मेरे बेटा है, बड़ी थे। आजा आजा, तेरा भैया बुला रहा है मेरी बहन। तुझको पुकारे मेरा प्यारी हो, आजा मैं कौन चाहूं तेरी चाहत में। तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं कौन चाहूं तेरी चाहे मेरे। तुझको
यहीं हो गई। जब घर में पहुंचा देखा तो घर पे ताला लगा था। मेरी भाभी माँ मुझे नहीं दिखाई दी। जब मेरी भाभी दुनिया में नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगा। अभी दुनिया में मैं जिंदा नहीं जी चाहता। यही तो मेरी फांसी लगाकर मैंने अपनी जान दी। अरे अभी तो छोड़ मरने का अपने अभी कम करना है हम सब को जाना। देवर जी ये आप क्या करने जा रहे थे? कायरों की तरह जान लेने जा रहे थे? अरे आप उस दिन की बात भूल गए जब मैं आपसे जेल में मिलने गई थी तो आपने कहा था कि भाभी माँ मैं जिस दिन जेल से बाहर आऊंगा आपकी इज्जत का बदला आसी कर्जू प्रधान से जरूर लूंगा। और आप है कि जान देने जा रहे थे। बहुत ढूंढा भाभी नहीं तुमको पाया। मरने के खातिर यहाँ पे मैं आया। सोचा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं जी करके क्या करूंगा, इसलिए मैं मेरी जान दे रहा था। अभी तक आपकी भाभी माँ जिंदा है, लेकिन आपकी भाभी वो पुरानी भाभी माँ नहीं रही। आज आपकी भाभी आशिक अर्जुन प्रधान की खून की प्यासी है। और जब तक मैं आशिक अर्जुन प्रधान को दौड़ा कर बीच चौराहे पर गोली नहीं मार देती, तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं बचेगी। चल देवर मेरे साथ चल, आशिक अर्जुन के भाई की हवेली पर चलते हैं। चलिए चल देवर जी। दोस्तों सुनिए, मैंने प्रधानी किया, इलेक्शन आ रहा है, आप लोग कोई न कोई प्रधानी लड़ोगे। जब इलेक्शन जीतना, जैसे मैंने प्रधानी किया वैसे प्रधानी तुम भी करना। मेरा सारा विनाश बाहर गया है कमाने के लिए, अभी तक आया नहीं, पता नहीं फोन किया कि नहीं किया।